जय हिंद फ्रेंड। हम लोग आपका जो पेपर 3 है लर्निंग एंड टीचिंग, उसका यूनिट आज सेकंड देखेंगे, जो कि यूनिट सेकंड आपका क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग। तो फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग के बारे में हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो आपकी पेपर फर्स्ट है उसका यूनिट 4 और 5 देख लीजिएगा। उसमें हम लोग क्या किए हैं कि डिटेल में बात की है। प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करेंगे लर्निंग के, जो स्टूडेंट के लर्निंग है उसके ऊपर। तो पहला तो क्या होगा कि लर्निंग फैक्टर, जैसे कोई कोई बच्चे जो है वो स्लो लर्नर होते हैं, कोई फास्ट लर्नर होते हैं, तो वो लर्निंग फैक्टर जो है उस पर डिपेंड करेगा। फिर जो उसके शरीर की बनावट है, जैसे कहीं वो कुपोषण का शिकार तो नहीं है, या उसका सही से न्यूट्रिशन उसे बच्चे में मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर उसका मेंटल पे डिपेंड करेगा, इमोशन और सोशल फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा कि उसके अगल बगल की इन्वायरमेंट कैसा है, उसका संगत कैसा है। कहते हैं ना कि जैसा व्यक्ति या बच्चे का संगत होता है उसी के अनुसार उसका मेंटल का भी डेवलपमेंट होता है। फिर टीचर के पर्सनालिटी के भी ऊपर क्या होगा कि डिपेंड होगा। जैसे कोई टीचर जो है किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी सब्जेक्ट को क्या करते हैं कि इजीली समझा सकते हैं, और कोई कोई सब टीचर जो है वो सही से समझा नहीं पाते हैं। तो कुछ डिपेंड करेगा टीचर के पर्सनालिटी के ऊपर भी, फिर कुछ डिपेंड करेगा इन्वायरमेंट फैक्टर के ऊपर भी। तो आपको ज़्यादा नहीं 5-6 फैक्टर लिख लेना है, एग्जाम में उतना काफी है। उसको आप क्या कीजिएगा कि एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि कौन कौन सा फैक्टर जो है और लर्निंग को इफेक्ट करती है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि उसका गोल पे भी डिपेंड करता है। जैसे अभी आपका एग्जाम है तो आप क्या कर रहे हैं कि एग्जाम होने वाला है तो पढ़ रहे हैं, साल भर पढ़े नहीं, यानी आराम से थे। अब एग्जाम का टाइम आया तो गोल आपको मिल गया कि हाँ अब हमको क्या करना है कि एग्जाम देना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि तैयारी करना है। तो उसके लिए तैयार हो गए, उसके लिए मोटिवेट हो गए, लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया, यानी आप इधर उधर आपका जो ध्यान था वो एक जगह क्या हुआ कि एक जगह स्टेबल हो गया कि नहीं हमको एग्जाम देना है, तो हमको क्या करना है कि तैयारी करना पड़ेगा। तो ये भी फैक्टर है। लिख सकते हैं इसके अपोजिट में कि लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं रहता है, डीमोटिवेट रहते हैं। तो वो भी सब फैक्टर जो है क्या करेंगे कि इफेक्ट करेंगे किसको, तो लर्निंग को। नेक्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड द इन्वायरमेंट। मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो कि इंटरेक्ट करता है किसके बीच में, लर्नर और जो आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में, दोनों के बीच में क्या करता है कि इंटरेक्ट करता है। बीच इज मार्क बाय सिलेक्शन, इंटिएशन, इंक्रीज और persistent ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। वो किस पे डिपेंड करता है, या मार्क किस पे करता है कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या शुरुआत करते हैं, कैसे आप बढ़ते हैं, फिर जो रुकावटें आती है उसको आप कैसे टैकल करते हैं। तो वो सब पे आपके बिहेवियर पे क्या होगा कि मोटिवेशन जो है डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इट हैज बीन थॉट ऑफ वेरियस एज ए क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, the situation or activity in which individual is engaged to type of motivation in education। अब जो इंडिविजुअल का है वो किस सिचुएशन पे इंगेज करेगा, यानी डिपेंड करेगा। तो उसके एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा कि वो मोटिवेशन रहता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि सुबह में अगर आप 6 बजे सो के उठते हैं और रात में आप सोने से पहले क्या किए कि सोचे कि हमको 6 बजे उठना है। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो अब क्या दिन भर एक तरह से मोटिवेट फील करते हैं कि नहीं आज हम जो सोचे थे वो मेरा काम क्या हुआ कि पूरा हो गया। अगर यही आप 6 की जगह 8 बजे सोते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं अंदर में डीमोटिवेट टाइप का लगता है कि नहीं हम जो सोचे थे वो हुआ नहीं। तो ये सब पे भी अलग अलग फैक्टर हैं जिस पे भी क्या करता है कि मोटिवेशन डिपेंड करता है। तो इसमें जो आपको क्या है, एजुकेशन में मेनली 2 फैक्टर हैं, यानी 2 टाइप के मोटिवेशन, एक तो इंट्रिंसिक हो जाएगा और एक दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। तो इंट्रिंसिक कहने का मतलब है कि स्टूडेंट के अंदर का जो मोटिवेशन, व्हेन स्टूडेंट आर इंटरनली मोटिवेटेड टू लर्न, यानी जो
स्टूडेंट अंदर से मोटिवेट रहता है लर्निंग के लिए, तो वो किस पार्ट में आ जाएगा, तो इंटर्नशिप पार्ट में आ जाएगा। और इंटर्नशिप पार्ट में आएगा व्हेन स्टूडेंट आर मोटिवेटेड बाय आउटसाइड। जैसे मैं आउटसाइड कहने का मतलब है कि किसी स्टूडेंट को आप देख के मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो मान लीजिए कि आप ये बीएड वाला एग्जाम है, तो बीएड वाला एग्जाम का वो तैयारी कर रहा है। अभी उसको देख के क्या हो कि अरे आप तैयारी कर रहे हैं, मोटिवेट हो गए। उसके बाद आप भी क्या लग गया कि वो एग्जाम को लेकर तैयारी करने में जुड़ गए। या तो आपका करिकुलम आ गया, एग्जाम का जो कैलेंडर है वो पब्लिश हो गया कि अब इतना डेट से आपका क्या है कि एग्जाम है, तो आप क्या होते हैं कि बाहर से मोटिवेट हो गए कि नहीं अब तो एग्जाम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि पढ़ना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये डायग्राम भी बना के अगर आप एग्जाम में आते हैं फॉलो चार्ट, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। दो टाइप के मोटिवेशन होगा, एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, एक इंट्रिंसिक हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक कहने का मतलब है कि बाहरी कंडीशन जो कि ऑपरेट करेगा बाहर कंडीशन पे, या तो किसी को आप देख के इन्फ्लुएंस हुए कि नहीं अब हमको क्या करना है कि लर्न करना है, पढ़ना है। ठीक है, फिर ये इंटरनल भी हो जाएगा कि नहीं आपको लगता है कि देख के हमको क्या करना है कि पढ़ना है, फिर आपके माइंड के लेवल पे हो जाएगा, फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट पे होगा, फिर स्पिरिचुअल पे होगा। उससे भी आप क्या करते हैं कि मोटिवेट होते हैं कि नहीं हमको कंटिन्यूअस क्या करना है कि पढ़ना है। अब क्या है कि 6 टेक्निक है इनहेंस लर्नर मोटिवेटिंग इन लर्निंग, यानी जो 6 तरीका है। यानी मान लीजिए कि अब तो आप क्या हो गया कि मोटिवेट हो गए कि अब हमको पढ़ना है, तो पढ़ना है तो इसके लिए 6 तरीका है। आप किसी भी चीज को क्या कीजिए कि कम बोलिए। चैलेंज जो आप लिए हैं, जैसे आपका एग्जाम होने वाला है तो उसके प्रति आप क्या किए कि चैलेंज लिए, तो अपने चैलेंज को क्या कीजिए कि बढ़ाइए। उसके बाद आप डेली जजमेंट कीजिए, यानी बोलिए कि आज हमको 1 यूनिट खत्म कर देना है, तो इस सब्जेक्ट का 2 यूनिट खत्म कर देना है, 3 यूनिट खत्म कर देना है। तो इस टाइप से आप डेली क्या कीजिए कि जजमेंट कीजिए। उसके बाद अपील टू इमोशन, फिर चेंज द डिफिकल्ट एंड लेट द लर्न टेक कंट्रोल, यानी जो लर्नर है वो क्या करते हैं कि अपने एक कंट्रोल में रहते हैं ताकि वो हमेशा मोटिवेट फील रहे। ये नहीं कि यार दोस्त आया बोले कि हाँ चलो मूवी देखने चलते हैं, तो उसके साथ ही निकल गए, फिर कहीं कुछ बोला तो उसके साथ ही निकल गए। तो लर्नर को जो है क्या करना है कि खुद को टेक कंट्रोल, यानी अपने को कंट्रोल के अंदर में रखना है, तभी आप क्या कीजिएगा कि मोटिवेट रहिएगा और आपका जो गोल है उसके प्रति ओरिएंटेड रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मेथड ऑफ लर्निंग। मेथड ऑफ लर्निंग कहने का मतलब है कि किस किस प्रोसेस से या किस किस टाइप से आप यूज करके किसी भी सब्जेक्ट या जो भी आपको पढ़ना है उसको आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो पहला तो क्या है कि रिमेम्बरिंग, रिकॉल रिलेवेंट नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। पहले तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपको बीएड का सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे चाइल्ड लर्निंग एंड टीचिंग आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, तो पहले आप क्या कीजिए कि रिमेम्बर कीजिएगा कि रिलेट कीजिएगा कि लर्निंग और टीचिंग के अकॉर्डिंग आप अभी तक क्या एक्सपीरियंस कर चुके हैं। या जैसे चाइल्डहुड का जो चैप्टर 4 और 5th में आप पढ़े हैं लर्निंग के बारे में, तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं कि एक बार रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है अंडरस्टैंडिंग, यानी आप मेक सेंस ऑफ मटेरियल यू हैव लर्न, यानी जो आपको पढ़ना है यानी लर्निंग और टीचिंग का जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसको क्या कीजिएगा कि सेंस कीजिए, यानी पहले समझिएगा कि हाँ जो आपको लर्न करना है वो है क्या। उसके बाद क्या करना है अप्लाइंग, यूज द नॉलेज गेन इन न्यू वे। उसके बाद जो आप समझे और जो आपके पहले का प्रीवियस नॉलेज लिया गया है उसको क्या कीजिएगा कि अप्लाई कीजिएगा कि अब हम इसको हम कैसे नए तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा कि एनालाइज, ब्रेक द कॉन्सेप्ट इनटू पार्ट एंड अंडरस्टैंड हाउ ईच पार्ट इज रिलेटेड टू वन अदर। तो ये आपका आप क्या कीजिएगा कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यानी जो पढ़ रहे हैं उसको क्या कीजिएगा कि ब्रेक कीजिएगा 2 अलग अलग पार्ट में, और उसको समझिए कि हाँ इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो उसको एनालाइजिंग के द्वारा आएगा। उसके बाद जो आप पढ़े वो उसको क्या कीजिएगा कि जज कीजिएगा या इवेल्युएट कीजिएगा कि हाँ हम जो पढ़ लिए हैं वो कितना पढ़ लिए, उसको अब आप
तौलिएगा, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट तैयार कीजिएगा। जैसे आप एग्जाम में लिखने जाते हैं तो जो बुक में लिखा हुआ है वो सेम टू सेम आप डिफिनेशन तो लिख के आते नहीं है, चाहे जो भी हो आप पढ़ें, वो सारा चीज जो है उसको आप क्या करते हैं कि सही से लिख के तो आते नहीं है एग्जाम में, तो आप अपने अनुसार माइंड के अनुसार क्या करते हैं कि क्रिएट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मेथड ऑफ लर्निंग, यानी किस किस स्टेप के अनुसार आप क्या कर सकते हैं कि पढ़ सकते हैं। पहले याद करना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद उस जो नॉलेज आप लिए उसको आपको क्या करना है कि अप्लाई करना है, उसके बाद क्या करना है आपको एनालाइजिंग करना है, यानी उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ना है, ब्रेक करना है, उसके बाद उस सबको क्या करना है कि इवैल्यूएट करना है, और उसके बाद जो इवैल्यूएट करने के बाद आएगा उसको आपको क्या कर देना है कि क्रिएट कर देना है। फिर एक आपका है सुपरफिशियल लर्निंग। तो सुपरफिशियल लर्निंग का करने का मतलब है लैक ऑफ पर्सनल कनेक्शन, मेमोरी, लैक ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रोफाउंड लर्निंग, रिपोर्ट, पर्सनल टाई, अंडरस्टैंडिंग, लिंक, रिफ्लेक्शन और द मीनिंग। देखिए सुपरफिशियल लर्निंग करने का मतलब होता है सतही या पृष्ठी है, यानी आप ऊपर ऊपर या किसी लैक ऑफ पर्सनल कनेक्शन, यानी मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जैसे चाइल्ड एंड ग्रोइंग आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ रहे हैं, तो ऊपर ऊपर तो आप पढ़ लेंगे, पर दोनों के बीच में जो है क्या हुआ सतही तौर पर आप पढ़ लेंगे, यानी ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे, और दोनों के बीच में क्या किए कि पर्सनल कनेक्शन नहीं बना है, तो लैक ऑफ कनेक्शन। तो ये आपका क्या आ जाएगा, जो लर्निंग आ जाएगा वो आ जाएगा सुपरफिशियल लर्निंग में, यानी आप ऊपर ऊपर पढ़ लिए, ज्यादा उसके अंदर में यानी डीप में नहीं है। जैसे अभी इस मेरे वीडियो के द्वारा आप क्या शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, बुक तो पढ़े नहीं, डिटेल में तो पढ़े नहीं कि लर्निंग क्या होता है, ये जो स्टेप है हर एक स्टेप में क्या होता है। तो ये जो अभी आप इस टाइप का जो लर्निंग ले रहे हैं तो वो कौन सा लर्निंग है, सुपरफिशियल लर्निंग है। फिर एक होता है डेप्थ ऑफ लर्निंग, यानी रिफर टू एक्सटेंड विच स्पेसिफिक टॉपिक आर फोकस अपॉन एम्पलीफाई एंड एक्सप्लोर, यानी जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे लर्निंग एंड टीचिंग का जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं आप डीपली पढ़ रहे हैं, एक्सटेंडेड रूप में पढ़ रहे हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि 2-3 बुक का यूज कर रहे हैं और जो नॉलेज ले रहे हैं वो डीप ले रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे कि डेप्थ ऑफ लर्निंग। फिर आपका एक आता है प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज करने का मतलब है कि पहले आप किसको प्रायोरिटी देते हैं, यानी किसको पहले आप देते हैं और किसको बाद में देते हैं। तो इफ द प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज इज करेक्ट, यानी जो आपका प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज करने का मतलब है जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, जैसे स्कूल के नॉलेज से या अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो भी नॉलेज आप गेन किए हुए हैं वो अगर करेक्ट हो जाता है और कंसिस्टेंट विद द न्यू इंफॉर्मेशन, यानी संगत में हो जाता है। यानी कंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि जो आप पहले से पढ़ रखे हैं और जो नया नॉलेज ले रहे हैं वो दोनों क्या होगा कि साथ साथ अगर चल गया, तो इस टाइप की इफेक्ट ऑफ लर्निंग को हम क्या कहेंगे कि पॉजिटिव कहेंगे। यानी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज और जो आपका न्यू नॉलेज है वो दोनों क्या हो गया कि अगर मैच कर गया तो उसको हम क्या कहेंगे प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, और इसको हम किस सेंस में लेंगे तो पॉजिटिव के सेंस में लेंगे। अगर आप जो पहले जो लिए हुए नॉलेज और वो आपका जो न्यू इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, तो दोनों क्या हो रहा है कि मिसकनेक्शन हो जा रहा है या कॉन्सेप्शन हो जा रहा है, यानी दोनों क्या हो रहा है कि मैच नहीं खा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा प्रायर नॉलेज में आ जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि बेन एक्टिव सफिशिएंट एक्यूरेट एंड एक्यूरेट, यानी जो आप नॉलेज लिए वो सफिशिएंट है और एक्यूरेट है, तो वो क्या आपका हो जाएगा कि हेल्प करेगा लर्निंग में। यानी जो आप नया जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या जो नया आप चीज पढ़ रहे हैं उसमें आपको क्या करेगा कि हेल्प करेगा। अगर वही आपका बेन इनएक्टिफिशिएंट या इनकॉर्पोरेट या इनएक्यूरेट, यानी जो आप पहले से आप नॉलेज लिए हैं, जैसे बहुत सारा क्या होता है कि मिथ रहता है, जैसे पहले में बच्चा में हम लोग को एक याद होगा कि पेंसिल को छिलका और दूध को मिलाकर और उसको क्या करते हैं कि गर्म करते हैं या धूप में रखते हैं, तो क्या बन जाता था कि
रखते थे। तो इस टाइप का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि गलत था, ऐसा होता नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्यूरेट हो जाएगा। और फिर अब नया जो कॉन्सेप्ट है, तो अब नया कॉन्सेप्ट में आप क्या जानते हैं कि लब्बड़ जो है वो क्या, कहाँ से हम लोग को प्राप्त होता है। तो जो ट्री है उससे हमें लब्बड़ मिलता है, या केमिकल के द्वारा क्या किया जाता है कि फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये न्यू टाइप का नॉलेज हो गया। तो यहाँ पे जो आपका नॉलेज हो गया वो क्या हो जाएगा कि हिंडर गलत हो गया। तो इसको हम कह देंगे कि हिंडर लर्निंग। तो यही है प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी अगर आपका जो नॉलेज है वो अगर आपका सही हो जाता है, कंसिस्टेंट यानी करेक्ट हो जाता है, तो वो उसका हम टर्म लेंगे पॉजिटिव के टर्म में। अगर आपका प्रायर नॉलेज जो पहले लिया हुआ नॉलेज अगर गलत हो जाता है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा कि निगेटिव के रूप में आ जाएगा। तो यही आपका प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज और प्रायर नॉलेज। नेक्स्ट आपका स्ट्रेटेजी टू इंप्रूव लर्निंग रिटेंशन। रिटेंशन करने का मतलब क्या है आपका कि अवधारणा, यानी कौन कौन सा स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं जो कि लर्निंग जो आप लर्निंग करने वाले हैं उसको इम्प्रूव कर सके। तो पहला आपका क्या है कि स्पेस लर्निंग। स्पेस मतलब मान लीजिए कि आप स्पेस लर्निंग करने का मतलब है कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद कुछ गैप लिए हैं, फिर कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यानी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ स्पेस देकर अगर आप लर्न करते हैं तो ये वो जो आएगा वो किस में आएगा, स्पेस लर्निंग में आएगा। तो स्ट्रेटजी अब हम लोग बना रहे हैं कि हम अपने लर्निंग को जो है कैसे इम्प्रूव कर सकें, कौन कौन सा स्ट्रेटजी को यूज करके। फिर आपका ब्लेंडिंग लर्निंग। ब्लेंडिंग लर्निंग का मतलब होता है कि मिश्रित लर्निंग, यानी आप मैथ क्या कर रहे हैं कि एक साथ मैथ भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि साइंस भी पढ़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि दो अलग अलग सब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं कि कंबाइन कर रहे हैं। तो इसको हम कह देंगे कि ब्लेंडिंग लर्निंग। उसके बाद क्या हो जाएगा कि माइक्रो लर्निंग। माइक्रो लर्निंग का मतलब क्या आप कर रहे हैं कि सूक्ष्म रूप में, यानी थोड़ा सा ही पढ़ रहे हैं, कोई भी कंटेंट को थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, ज्यादा उसके बारे में लर्न नहीं कर रहे हैं। उसी टाइप से आप क्या हो जाएगा कि वीडियो लर्निंग। आप वीडियो देख के, जैसे मेरा वीडियो आप देख के क्या कर रहे हैं कि लर्न कर रहे हैं। तो ये सब स्ट्रेटेजी है जो कि आपके लर्निंग को क्या करता है कि इम्प्रूव करता है। अब रिटेंशन की बात करें तो ये भी हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अपने बात किए हुए हैं, और इसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में इसके बारे में हम लोग क्या किए कि बात की है। तो रिटेंशन क्या है कि आपको मोटिवेट करता है कि जो आप लर्न कीजिएगा उसके बारे में इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो आपका टॉपिक है उसमें इंटरेस्ट जगाता है एक्सपीरियंस के द्वारा। फिर एज ऑफ लर्नर, हर एक एज में आप अलग अलग चीज को सीखते हैं। तो ये सारा आपका क्या है कि रिटेंशन है। लर्निंग टू लर्न। तो लर्निंग टू लर्न कहने का मतलब क्या है, देखते हैं। लर्निंग टू लर्न इज द एबिलिटी टू परस्यू और परसिस्ट इन द लर्निंग टू ऑर्गेनाइज वन ऑर्गन लर्निंग इंक्लूडिंग थ्रू इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। यानी लर्निंग टू लर्न कहने का मतलब है कि खुद से लर्न, यानी खुद से पढ़ने की कोशिश करना, या किसी भी चीज को क्या करना, पाने की कोशिश करना, यानी परसीव और परसिस्ट, उसके प्रति आपको क्या रहना है कि संकल्पित रहना है। तो उसी को हम क्या कहेंगे कि लर्निंग टू लर्न। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट आपको क्या करना है कि पढ़ना है, तो पहले तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि लर्निंग से पहले कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे आपका ये जो सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, तो पहले तो आपको क्या हो गया कि फाइंड हो गया कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डिफाइन करना है कि कैसे आपको पढ़ना है। तो देखिए, पढ़ने का बहुत तरीका है। या तो आप जाके बुक उठा के लेके आइए और बुक को पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, या तो किसी टीचर के द्वारा पढ़ लीजिए, या जो हम वीडियो बना रहे हैं इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं कि पढ़ सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस हो गया कि कैसे आप पढ़ेंगे। अब जो आप पढ़ रहे हैं, तो आप जो ये लर्निंग एंड टीचिंग जो पढ़ रहे हैं इसको कहाँ यूज करना है, कहाँ अप्लाई आप कीजिएगा। तो अप्लाई कीजिएगा स्कूल में, स्टूडेंट या क्लासरूम में बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो लर्निंग टू लर्न का फोकस मेन वही है कि
1 2 3। देख, लर्निंग टू लर्न का मेन जो फोकस और पर्पस क्या है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है और आप उस चीज को कैसे अप्लाई कीजिएगा जो आप पढ़े हैं। तो मेन इसी के बारे में आपको क्या करता है कि बताता है। तो यहाँ से देखिए अंडरस्टैंड, पहले आपको क्या करना है कि समझना है, फिर आपको क्या से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है या टीचर के द्वारा पढ़ना है या वीडियो के द्वारा पढ़ना है। फिर जो आप पहले क्या किए कि बेसिक पढ़े हैं, पहले तो ये आप डिफाइन कर लिए, उसके बाद जो उसका एडवांस बुक है, यानी अगर उससे आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए होगा तो क्या यूज कीजिएगा कि एडवांस बुक यूज कीजिएगा। जैसे एक बुक से अगर आपका पूर्ति नहीं हो पा रहा है तो क्या कीजिएगा, 2-3 बुक का यूज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा कि उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हेल्प लीजिएगा, किसी अदर टीचर से हेल्प ले सकते हैं या वीडियो के द्वारा भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप फाइंड कीजिएगा और जो आपका फाइनल जो नोट्स और सिंपल अपने फॉर्मेट में बनाइएगा कि हाँ हम जो पढ़े हैं उसका ये हमारा क्या होगा कि यूजेज होगा। तो आपका यूनिट सेकंड में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।